बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ठीक प्रणाम जी किरणपन। महात्मा जी, प्रणाम जी। चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। आज हम श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 150वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं सुंदर साथ जी। बहुत ही लंबा सफर हम सब ने मिलकर तय किया। हालांकि कम संख्या में होने के बावजूद भी आप सबका सहयोग प्राप्त होता रहा। राज जी के अपार मेहर से ही संभव हो पाया है सुंदर साथ जी। अब सभी सुंदर साथ जी सौभाग्य के पात्र हैं, राज जी के मेहर के पात्र हैं। 150 दिन हो गए सुंदर साथ जी, क्लास को सोचिए। 150 डेज। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम भी हम धामधनी का आह्वान के साथ प्रारंभ करेंगे। आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा, धामधनी का आह्वान करेंगे। बोलिए धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धामधनी सच्चिदानंद पूर्ण वर्मा परमात्मा राज्य महाराज जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र यस किरन्तन प्रशिक्षण शिविर का मुख्य प्रशिक्षक परम आदरणीय महात्मा सुशान्त महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। समस्त आजको कार्यक्रममा उपस्थित प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित सुन्दर साथ जी को सबैमा चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। एकलजी परदेशमा मुने मुकिनेका चल्या आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। मुने होते निदर दी मुने होते निदर दे तमे सुति मुकी काराते। तमे सुति मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी न पासे। जागिने जोता पिउजी न पासे पछे तो थासे प्रभाते। पछे तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। कल कलिने कौछु तमने कल कलिने कौछु तमने आओ जो आणी खिणे आओ जो आणी खिणे मारा बनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो
श्रीन्द्रावती लागि चरणे श्रीन्द्रावती लागि चरणे आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। बोलिए धामधनी श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र जी। ये सुंदर साथ जी, अब मैं गुजरात से आदरणीय पिंका पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि अपना एक भाव रखेंगे सुंदर साथ जी के समक्ष, और इसके पश्चात पूजा खुराना जी तैयार रहेंगी। आइए पिंका जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जोग माया नो देह दरीने श्री श्यामाजी थया तैयार। जोग माया नो देह दरीने श्री श्यामाजी थया तैयार। तत खीनती हाथे ने ठामे मारे साथे की दोषी निकार। जोग माया नो देह दरीने श्री श्यामाजी थया तैयार। शोभा सागर साथ तनी सखी केनी पेरे वर्णवाय। हो रे अबुज काई गणु नव लहु एनो निर्माण के मैं करी थाय। जोग माया नो देह दरीने श्री श्यामाजी थया तैयार। एक नख तणी जो जोत तमे जुओ के मां कई रे सूरज डंपा। केम करी शोभा वर्णवु रे सखियो मारो शब्द न पહોંચે ત્યાંય। जोग माया नो देह धरीने श्री श्यामाजी थया तैयार। भूख न स्वर सोहामणा मुख वाणी ते बोले रसाय। ईश्वर ने जारे श्रवणादीजे त्यारे आडो न आवे पंपाल। जोग माया नो देह धरीने श्री श्यामाजी थया तैयार। साथ सकल मारा वाला पासे આવ્યો મને આણી ઓલા। વિવિધ પેરે વાલાજી સુરમવા ચિત્તમાં નથી માયાનો પાસ। જોગ માયાનો દેહ
ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર રસ ભર રંગ વાલાજી સુરમવા ઉચ્ચ રંગ અંગનમાં ઇન્દ્રાવતી બાઈ કહી દામના સાથને હું નમી નમી લાગુ પાર જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર તત ખિન્નતી હાથને ઠામે મારે સાથે કીધો સિનઘાર જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ के आत्म स्वरूप चरण कमल में कोटानकोट दंडवत प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आइए अब मैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि वो सभी सुंदर साथ जी को परम धाम की वाणी का अमृत प्रदान करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। खिलवत प्रकरण 15। आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, इश्क मेरा रूहन सो मेरा उम्मत में आरा, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह। इलम ले चलो अर्श का, इलम ले चलो अर्श का, खोल दयो हकीकत, भूल गईया आप अर्श को, भूल गईया आप अर्श को, याद दियो निस्बत, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह। रह ना सकूं मैं रूहों बिना, रह ना सकूं मैं रूहों बिना, रूहे रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान हो विवाको, जब पहचान हो विवाको, तब सहे ना बिछो हाकिन, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह। खेल दिखाऊं इन भात का, खेल दिखाऊं इन भात का, जित झूठे में
झूठा पूज ही, झूठे झूठा पूज ही, हक का न जाने ना, आशिक मेरा नाम रुअल्लाह, हाथ रसूल के भेजिया, तुम ऊपर फुरमा, हकीकत मार्फत की तुम, हकीकत मार्फत की तुम, क्यों न करो पहचान, आशिक मेरा नाम रुअल्लाह, यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन या हिबार, यही फरामोशी तुमको, यही फरामोशी तुमको, जो भूल गए हक जा, आशिक मेरा नाम रुअल्लाह, महामती कहे ए मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, अजू फरामोशी ना जा, बेशक देखो दिन बका, बेशक देखो दिन बका, माहे मेराज की रात, आशिक मेरा नाम रुअल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम, आशिक मेरा नाम रुअल्लाह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मधुर स्वर में धाम धनी का वाणी गायन किया आपने। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करते हैं धाम धनी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। नेक बसे हम ब्रिज में,
नेक बसेरास माहे, आगे तो धाम आया, तब तो आंखें खुल जाए, तब तो आंखें खुल जाए। साथ चले जो ना चलिया, साथ चले जो ना चलिया, वे पर ब्रह्म अक्षरति धाम का धनी। यहाँ पर बिल्कुल धाम चलने के किरंतन में बिल्कुल हमारा जो संसार में अंतिम स्थिति, हमारे जीवन की अंतिम स्थिति कैसी होनी चाहिए और उसके लिए हमको क्या करना होगा, इस पर यही विषय मुख्य रूप से विषय है यहाँ का। इस पर प्रकाश डाल रहे हैं, क्योंकि अंतमति सो गति का सिद्धांत है। अभी के समय में भी हम देखेंगे, अभी तो स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, तो भी हमारा ध्यान राज्य की तरफ कम और संसार की तरफ ज्यादा लगा हुआ है। तो जब बीमार पड़ेंगे तब हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? वृद्धावस्था में और मृत्यु के नजदीक जब पहुंच जाएंगे तब हमारा ध्यान तो फिर, जब अब ही स्वस्थ अवस्था में ही एकाग्र नहीं हो पा रहा राज्य के चरणों में, तो उस अवस्था में कहाँ से एकाग्र कर पाएंगे? उस अवस्था में तो और भी ज्यादा कठिन होता है। सुंदर साथ जी हर पल धाम धनी के प्रेम में, ध्यान में, चिंतन में डूबे रहना इस प्रकरण का मुख्य उद्देश्य है। महामती जी कह रहे हैं कि अब कि देही की लीला संवरण का समय नजदीक आ गया है। अब सुंदर साथ जो अभी भी भौतिक सुखों में ही फंसे रहना है, संसारिक इच्छा कामना समाप्त ही नहीं हो रही है, श्री जी कब तक फिर जो उनके लिए प्रतीक्षा करेंगे? जो अभी अभी नहीं समझा तो कल भी क्या समझ लेगा? 10 बार समझाने से भी नहीं समझा तो 11वीं बार में वो क्या समझ लेगा? जो आना तो आ जाओ, नहीं तो फिर ये अवसर अब बार बार नहीं मिलने वाला। कोई जगाने वाला फिर हमेशा ही जगाते रहे, आपके पीछे पड़े रहे, ऐसा संसार में भी नहीं होता है। जब तक कोई जगाने वाला का महत्व ही नहीं समझ रहे हैं, हम पीट दई संसार को, जाए सूरत लगी वतन। ध्यान जो है उनका तो परम धाम में लग ही गया है ना? सुरता परम धाम में लग ही गई है। संसार की भी आशा तृष्णा को छोड़ दिया, इंद्रावती किया था हमने। लेकिन अब देही की लीला संवरण का भी समय आ गया, मैंने कल बताया था विस्तार से, है ना? यदि तो शुद्ध मुहूर्त ले कुछ किया शायद देखी अति सारी। चितवनी के लिए शुद्ध उचित समय देख करके चितवनी में लग गए। ऐसा नहीं, चितवनी में तो पहले से भी थे ना। 1751 की बात है यहाँ पर है। 1751 में श्री जी जो समाधिष्ठ हुए, उनकी देही की लीला का संवरण हो गया, समापन हो गया, उसका प्रसंग चल रहा है ना। उचित समय देख करके 1751 का उचित समय देख करके चितवनी में लग गए। ऐसा तो नहीं, चितवनी में तो पहले भी लगे थे। अब यहाँ पे विषय वस्तु जो चल रही है सुंदर साथ जी, मैंने बताया था ध्यान तो पहले ही एकाग्र हो गए। पहुंचे दिन आए आखिर, अब हम रहियो ना। जब अंतिम समय आ गया, किसका अंतिम समय आ गया? कोई दिन राह देखी, साथ की पीछे नजर फिराए। पहुंचे दिन आए आखिर, अब हम रहियो ना जाए। सुंदर साथ के लिए पीछे नजर फिरा के देखा, मतलब उनको जगाने का प्रयास करते रहे कुछ समय तक। लेकिन अब अंतिम समय आ गया। किसका अंतिम? जगत का अंतिम समय बोलेंगे वो तो हम रहियो ना जाए कह रहे ना। अब हम रहियो ना जाए, हम संग चलो सो ढील जिन करो छोड़ो आज संसार। सूरत हमारी कछु न रही, हम छोड़ी आशा कर। संसारिक सुखों की, आशा की, प्रतिष्ठा की, सम्मान की
सगे संबंधियों की धन संपत्ति सभी आशा को छोड़ करके अब सूरत हमारी कछु नहीं, संसार में हमारा जरा भी ध्यान चिंतन नहीं रहा। अब कछु ना रही, जरा सा भी चिंतन संसार का नहीं रहा। परम धाम के चिंतन ध्यान में तो वैसे ही डूबे हुए हैं। और सुंदर सा जी, ये संसार में पूर्ण रूप से नॉन स्टॉप ध्यान चितवनी पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि यहीं पर यदि पूरा अनंत काल के लिए ध्यान चितवनी के अखंड समाधि में यदि बैठ भी गए तो फिर परम धाम नहीं जाना, इसका मतलब है यहीं बैठे रहना है। सुंदर सा जी, यहाँ भी जो सुख मिलता है वो संज में पिलाए वाला है। परम धाम के सुखों का कुछ अंश मिलता है जितना ये शरीर सहन कर सकता है। जस्ट परम धाम में जब उठने का समय एकदम आ जाएगा तो उस समय जो है विरह प्रेम की चरम सीमा होगी और अगले ही पल मूल मिलावे में उठ बैठेंगे। सुंदर सा जी, अब तो धाम आइया तब तो आंखें खुल जाए, है ना। ब्रज रास लीला में परम धाम का ज्ञान नहीं था, लेकिन अब तो परम धाम का ज्ञान आ गया ना। अभी भी जो है फिर अज्ञान जनित भक्ति क्यों कर रहे हो? साथ चले जो ना चलिया, ताय लक्सी आख दोजख। अब ध्यान देंगे सुंदर सा जी यहाँ पर, साथ चले जो सुंदर साथ, जागृत सुंदर साथ हैं, वो परम धाम के चिंतन ध्यान में लगे हुए हैं। उनका उद्देश्य शीघ्र अतिशीघ्र हमको इस माया जगत से मुक्ति मिले, परम धाम में शीघ्र अतिशीघ्र हम जागृत हों, इसके लिए सुंदर साथ प्रयास करते हैं। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, भय मनोरथ पूरन रहिया ना कोई काज। ठीक है, इस खेल का भी अलग आनंद है, लेकिन उद्देश्य तो जल्दी से जल्दी जागृत होना ही है। अब जो सुंदर साथ देरी करेगा, चलो जिसको चितवनी कर रहा है करने दो, जिसको परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान जिसको करना करने दो। हम तो राज्य परम धाम की आत्म है तो ले ही जाएंगे, है? परम धाम की आत्म है तो राज्य हमको ले ही जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं। फिर क्या होता है, सुंदर सात नाम मात्र के हैं, पूरा जीवन तो भौतिक सुखों की तरफ ही ध्यान लगा हुआ है, भौतिक सुखों का ही सेवन करना है। धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा और इंद्रिय सुख में जैसे स्वादिष्ट भोजन आदि जो सुख हैं उन पर ही ध्यान लगा हुआ है। सुंदर साथ बनने के बाद भी, आश्रम में आने के बाद भी, घर छोड़ के कहीं आ गए पन्ना जी तो भी ऐसी स्थिति रहती है, तो क्या होगा? ताय लक्सी आग दोजख। जो वीर वैराग्य से युक्त होकर परम धाम का चिंतन ध्यान नहीं करेंगे, अर्थात परम धाम में शीघ्र जागृत होने का प्रयास नहीं करेंगे, तो क्या होगा? उसको बीमारी बुढ़ापा करके तो उसका मृत्यु होगा ही होगा। जो भौतिक सुखों में ही लगे रहेंगे, परम धाम का चिंतन ध्यान नहीं करेंगे, तो क्या होगा? परम धाम उनका लक्ष्य ही नहीं है कि जल्दी से जल्दी हम परम धाम जाए, ऐसा लक्ष्य नहीं। उनको संसार में ही मजा आ रहा है, संसार में ही आनंद आ रहा है, खाओ पियो बड़ा मजा आ रहा है संसार में। परम धाम तो जाएंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं। तो क्या होगा फिर? भोग में रोग का सिद्धांत तो लागू होगा ना सुंदर साथ जी। बीमारी बुढ़ापा आदि दुखों को सहन करते हुए फिर मृत्यु होगी, और तलफ तलफ जीव जायसी जिन जानो या में शक। इसमें संशय मत करो कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं तो राज्य तो हमको दुख नहीं देंगे सर। राज्य से पूछ करके जो है भौतिक सुखों में डूब रहे हो। स्वादिष्ट भोजन, होटल के भोजन, बाजार के भोजन, इंद्रिय सुखों के पीछे जो दिन रात लिप्त हो रहे हो, तो उसका परिणाम से राज्य कैसे बचाएंगे बताओ? राज्य संसारिक व्यवस्था के अनुसार, न्याय व्यवस्था के अनुसार से भोग में रोग का दुख सहन करना पड़ेगा। राज्य अपना ज्ञान भी दे दे तो भी वो दुख तो सहन करना ही पड़ेगा।
सुंदर साथ जी उससे बच सकते नहीं। अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ शुभम। हम देख भी रहे हैं आज भी हमारे में से कई सुंदर साथ किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, किसी प्रकार का धन का नुकसान हो जाता है, सगे संबंधियों में झगड़ा भी हो जाता है, या सगे संबंध प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाता है आदि। बुढ़ापा और बीमारी भी देख रहे हैं हमारे बीच में जो बुजुर्ग सुंदर साथ हैं। तो वो सुंदर साथ जी जो राज्य को याद नहीं करेंगे तो उनका हर्ष तो वही होगा ना सुंदर साथ जी। अंतिम जो है स्थिति क्या होना चाहिए हमारा, बुढ़ापा और मृत्यु कैसा होना चाहिए, राज्य का स्मरण ध्यान होते होते शरीर छूट जाए ऐसा स्थिति होना चाहिए। ये है अंतमति सो गति के हिसाब से बिल्कुल सदगति है ये। सुरता एक ही राखी मूल मिलावे में परम धाम का स्मरण ध्यान करते हुए शरीर छूटे ऐसा स्थिति होना चाहिए। और यहाँ पर तो तड़प तड़प जीव जाए से, तड़प तड़प के शरीर छूटेगा, जीव जाए से मतलब प्राण निकलेंगे शरीर से। तड़प तड़प करके बीमारी बुढ़ापा का दुख सहन करते हुए शरीर छूटेगा, उसमें राज्य क्या करेंगे। जब हम ही जो है राज्य को भूल करके माया में डूबे रहे, भौतिक सुखों में डूबे रहे, तो उसमें राज्य क्या करेंगे सुंदर साथ जी। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, सीधे से कह दिया राज्य ने, तो अपना पल्ला झाड़ लेंगे, मैंने तो पहले कह दिया था भाई। दुख की जिमी में बैठ के दुख ना काहू देखत का जो सिद्धांत है सुंदर साथ जी, वो कब है, जब हम वाणी के निर्देशों का पालन करें, संयमित जीवन जिएंगे, हाँ? खाने को पेट माफक के अनुसार रहेंगे, तो क्या होगा, हमारा भौतिक दुख कम हो जाएगा, शारीरिक दुख कम हो जाएगा, फिर संसार में कहीं दिल नहीं लगाएंगे, किसी से आशा अपेक्षा नहीं रखेंगे, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, मानसिक दुख भी हमारा कम हो जाएगा। और परम धाम की वाणी, परम धाम का चिंतन ध्यान करेंगे तो परम धाम का आनंद प्राप्त होगा। तब वो स्थिति आएगी दुख की जिमी में बैठ के दुख ना कहूं देखत। यदि परम धाम का चिंतन ध्यान करते हुए देह त्याग होना चाहिए ना, अंतिम समय हमारा ऐसा होना चाहिए। जो सुंदर सा दिन रात परम धाम का चिंतन ध्यान कर रहे हैं उनका ही तो अंतिम क्षण ऐसा होगा ना। जो जीवन भर परम धाम को याद नहीं करेगा तो अंतिम क्षण में कहां से याद कर लेगा। देखिए सुंदर सा जी, रेलवे स्टेशन में जाना ही पड़ेगा आपको, कहीं दूसरे शहर में जाना है या मान लो कि दिल्ली जाना है तो रेलवे स्टेशन तो जाना पड़ेगा, लेकिन तैयारी तो करके रखना पड़ेगा ना। तैयारी तो पूरी रेडी रखनी पड़ेगी, ट्रेन जैसे आएगी वैसे बैठे और चल दिए। लेकिन जो सुंदर साथ जी की तैयारी नहीं है, ट्रेन आ गई लेकिन तैयारी नहीं है, बोले हमको तो दो चार काम बाकी है, बाद में अगली ट्रेन में आएंगे करके, तो अगली ट्रेन वाला अगला जन्म हो गया समझो। फिर अगली ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पे सड़ते रहेंगे, 84 लाख योनियों में फिर परेशान हो दुखी होते रह जाएंगे सुंदर साथ जी। 84 लाख योनियां ना भी कहें तो भी इसी जन्म का भी बाकी जो समय है वो बहुत तकलीफ में जाने वाला है सुंदर साथ जी। उस दुख में मत जाओ। देखिए कितना स्पष्ट कह दिया, पीछे अटकाव ना राखो रंचक, जरा भी रुकावट नहीं होना चाहिए, जरा सा भी चाहना चिंता आशा और तृष्णा जरा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी कामना है बस, मेरे तो थोड़ी सी इच्छा है, थोड़ा सा शौक है, थोड़ा सा छोटा सा दिल है और छोटी सी आशा है। जो छोटी सी भी इतनी सी आशा भी कितनी मुसीबत हो जाती है, इंसान मरते समय बोलेगा मुझे कचौड़ी खाने की इच्छा है बस बाकी रह गई है। एक बार कचौड़ी खाने की इच्छा मरने से पहले, अंतिम समय में कचौड़ी का ध्यान आएगा, अगले जन्म क्या जाएगा बताओ, मैं नारी के कीड़े बन जाएंगे सुंदर सच। थोड़ी सी इच्छा भी बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है सुंदर सच जी। एक हिरण के बच्चे के ध्यान की वजह से राजा भरत को हिरण बनना पड़ा अगले जन्म में, छोटी सी तो गलती थी, छोटा सा बात था वो भी है। ध्रुव को जो है एक राजकुमार को देखा, इतने से में क्या हो गया, राजकुमार बनने की इच्छा हो गई, अगला जन्म में राजकुमार बन गए ध्रुव। छोटी छोटी सी बातों की वजह से कितना सारा फिर से जन्म हो जाता है। एक हिरण के कारण भरत धरे तीन देह, तुलसी तिन की क्या गति जो घट घट करत सने। मतलब एक हिरण के बच्चे से ही मोह था उनको, इस कारण उनको अगला जन्म हिरण का हो गया।
हम तो 25 जगह हमारा दिल लगा हुआ है ना, कई व्यक्तियों से और कई वस्तुओं से, मान प्रतिष्ठा से, धन संपत्ति, सभी जगह हमारा दिल लगा हुआ है। तो हमारा तो फिर कितने जन्म में इसको छुटकारा मिलेगा सबसे। पीछे अटकाव ना राखो रंचक, जरा सा भी अटकाव नहीं होना चाहिए। बस एक ही इच्छा होना चाहिए कि हम धाम धनी के चरणों में शीघ्र जागृत हों। सुख जो है, देखिए सुंदर सा जी, सुख तो हमारे अपने सुख है, निज आनंद। शीघ्र जागृत होंगे तो वो सुख तो हमको मिल ही जाएंगे। लक्ष्य क्या है वाणी का, लक्ष्य चितौनी का लक्ष्य क्या है, हम परम धाम में सभी शीघ्र से शीघ्र जागृत हों। लेकिन जब तक इच्छा कामना संसार की रहेगी तब तक जागृत हो सकते नहीं। आगे पीछे भी जागृत हो रहे हैं, लेकिन बोला तो यही जाता ना कि सभी सुंदर साथ जल्दी से जल्दी परम धाम में जागृत हों, यही तो टारगेट लिया जाता। जो आओ संग हम, जो भी हमारे साथ में परम धाम चलना चाहता है, यानी शीघ्र जागृत होना चाहता है, परम धाम के निज आनंद में, उस प्रेम और आनंद में पहुंचना चाहता है। ये इच्छा भी कब होती है? परम धाम में शीघ्र जागृत होना है या परम धाम जाना, जल्दी से उठना है। ये इच्छा भी कब होती है? जब परम धाम का कुछ लज्जत मिलता है, ध्यान चितवनी और वाणी के माध्यम से परम धाम का कुछ लज्जत होता है, तो शीघ्र जागृत होने की इच्छा और विरह होता है। उससे भी पहले वैराग्य होता है, वैराग्य होने से परम धाम का विचार करने की इच्छा होती, कुछ चिंतन चितवनी वाणी मंथन का प्रेरणा होता है। लेकिन जब और भी जब परम धाम का आनंद मिलता है तो क्या होता है? फिर तो उसके बिना एक पल भी रहा जाता नहीं। शीघ्र परम धाम में अपने निज घर में निज सुखों में वापस पहुंचे, ऐसी इच्छा होती है। यहाँ पर लक्ष्य परम धाम में शीघ्र जागृत होना, और उसके लिए जो कह रहे हैं, कोई भी संसारिक कामना अटकाव जरा भी नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, जरा भी किसी प्रकार की चाहना ना हो, चिंता भी नहीं हो, राग भी नहीं होना चाहिए और द्वेष भी नहीं होना चाहिए। द्वेष के कारण भी पुनर्जन्म हो जाएगा। दुश्मन का ध्यान करते करते शरीर छूटेगा तो क्या होगा? फिर दुश्मन के घर में ही जन्म हो जाएगा। बोलो फिर, तुम जानोगे वह नेक है। तुम क्या सोच रहे कि छोटी सी तो बात है। वो साधु थे ना, 3 साधु, बस एक कंबल लूंगा तुरंत आ जाऊंगा, छोटा सा काम है। पीछे वाला साधु क्या बोला? बस जाता हूं मैं, एक कंबल लूंगा और वापस आ जाऊंगा, छोटा सा काम है। इतना सा भी जो है, जरा होसी जुल्म, थोड़ा सा भी गलती, बहुत बड़ा जुल्म अत्याचार हो जाएगा, मतलब बहुत बड़े दुख का कारण बन जाएगा। सदगति में पूरा जीवन भर साधना भक्ति जो भी किया है, छोटी सी गलती से पुनर्जन्म हो जाता। देखिए राजा भरत जंगल में गए, इतना साधना भक्ति किया, सारी साधना भक्ति के बावजूद जो है वो जन्म तो निष्फल चला गया ना, 2 बार और जन्म लेना पड़ गया, बताओ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जरा सा भी अटकाव रखना नहीं है, जो भी परम धाम में शीघ्र जागृत होना चाहते हैं। जो न आवे सो जुदा होइयो, न तो होसी बड़ी जलन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कई सुंदर साथ ऐसे होते हैं कि जो बोलेंगे परम धाम चलना है, लेकिन उनके दिल में संसार की चाहना होती है। फिर इसे मंदिर आश्रम में आ गए, लेकिन भौतिक सुखों को भी चाहते हैं वो, कि भौतिक सुख भी प्राप्त होता रहे और परम धाम भी मिल जाए। इसके चक्कर में क्या होता है, राज्य का सुख तो मिलता नहीं, बस दिखावा ही तो कर रहे थे ना कि हम आपके चरणों में आ गए हैं, लेकिन दिल में संसार की चाहना है। तो क्या होगा कि राज्य का सुख या परम धाम जागृति तो वैसे भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी मन में तो संसार की चाहना है। और सांसारिक सुख भी जो छोड़ करके आ गए, घर बार छोड़ करके आए और आश्रम में आकर के भी संसारिक सुखों की कामना कर रहे हैं, तो वो भी अब आश्रम में आने के बाद भी संसारिक सुख कितना मिलेगा?
यदि सांसारिक सुख में ही डूबना तो घर में ही रहते, आश्रम में आने का कोई फायदा भी नहीं हुआ, व्यर्थ में कष्ट उठाना पड़ा। जो ना आओ सो जुदा होइयो। जो है जिसको दिल में परम धाम में जागृत होने की इच्छा नहीं है, परम धाम जाने की इच्छा नहीं है, वो हमसे अलग हो जाओ, जुदा होइयो। नहीं तो होशी बड़ी जलन, उसको बहुत तकलीफ होगा, कष्ट होगा। क्यों कष्ट हो जाएगा? क्योंकि वो स्थिति कैसी होती है मानो सुंदर शाह जी, देखिए। एक तो स्थिति क्या है कि मेरी इच्छा है भौतिक सुखों की, स्वादिष्ट भोजन खाने की, मोबाइल टीवी की, संसारिक सुखों की इच्छा है, लेकिन पैसा भी है इच्छा पूरी करने के लिए। मेरी इच्छा हुई कि पैसा है तो मैं जाकर आइसक्रीम खाना, कुछ पिज्जा खाना, जो भी खाना है खर्चा कर सकता हूँ। मोबाइल की इच्छा तो मोबाइल में खर्चा कर सकता हूँ, ये तो सामान्य स्थिति हुई। लेकिन अब इच्छा तो है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, ऐसी स्थिति हो जाती है ना, उल्टा हो जाता है। आपकी इच्छा है स्वादिष्ट भोजन खाने की, पिज्जा बर्गर की, मोबाइल की, इसकी उसकी सब इच्छा है, लेकिन आपकी अब सामर्थ्य नहीं रही। घर छोड़कर के आश्रम में आगे समर्पित हो गए, राज्य के कार्य में है, तो पैसा तो कमा नहीं रहे हैं। उससे अच्छा कि भाई जब भौतिक सुखों में डूबना ही था तो घर में ही पैसा कमाते और घर में ही भौतिक सुखों का उपभोग करते। फिर क्या होता, भौतिक सुखों के लिए फिर अनीति की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, आश्रम में आने के बावजूद भी। फिर अनीति ने गलत तरीके से फिर उन सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जैसे लोगों को पैसे के लिए रिझाना, पैसे के लिए झूठ ज्ञान प्रचार करना, इस तरह का ना। और अनीति से यहाँ पर भी जैसे आप देखेंगे बहुत सारे पंडित या प्रचारक भी ऐसे होते हैं जो एक पैसे के तरफ ध्यान रहता है कि इतना पैसा मिल जाता तो अच्छा रहता, ये सुख मिला नहीं, स्वादिष्ट भोजन खाने नहीं मिला, स्वादिष्ट भोजन बाजार से मंगा दो। ऐसे ऐसे झमेले में रहते हैं ना बहुत सारे। ये सब करना तो घर में ही रहते हैं ना, पैसा कमाते आराम से, खाना पीना भौतिक सुखों का उपभोग करते, व्यर्थ में तकलीफ भी नहीं होता तुमको, धर्म का नाम भी खराब नहीं होता। समझे साध कहावे दुनी में, बाहर दिखावे आनंद, भीतर आग जले भरम की कोई छूट न सके। या फंद अंदर जो है अज्ञानता विषय विकारों के अग्नि में जल रहे हैं, तो उससे अच्छा तो भाई घर में ही रहते। फिर हम तो चले धाम को, हम तो क्या किया, अब देहिक लीला का संवरण करने वाले हैं, परम धाम का ध्यान में डूबे डूबे देहिक लीला को समाप्त करने वाले हैं। तुम रहियो माहे करन, अब जिसको संसार में रहने की इच्छा है, भौतिक सुखों को प्राप्त करने की इच्छा है, तो इसी में पड़ा रहे। माहे ने इसमें ये अपना मायावी कार्य करने के लिए इसमें रुके रहो, दुख भोगने के लिए पड़े रहो, और क्या हासिल होगा? दुनी के सुख दिए में तिनको, जो कोई चाहे सुख, जिनसे मेरा पियो मिले में चाहूं सोई दुख। जिसको संसारिक सुखों में पड़े रहने की इच्छा है, अब समझाने से भी नहीं समझ रहे हैं कि भई ये तो दुख रूप है, नश्वर है। तो ठीक है, तुमको लगता है संसार सुखप्रद है तो डूबो सुख में। कब तक डूबोगे? कब तक सुख की स्थिति कब तक बनी रहेगी? हाँ, सूर्य भी उगता है, वो भी एक दिन डूब जाता है। यहाँ पर चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। सुंदर है। कब तक जवानी की अवस्था भी स्थिर नहीं है। हाँ, हमारी इंद्रियां भी कब तक भोगों को भोगने के लिए सक्षम रहेंगी? कब तक हम बुढ़ापा और बीमारी और मृत्यु से कब तक बचे रहेंगे? आखिर समझ में नहीं आया था तो फिर लो भैया, पड़े रहो उसमें मरने के लिए। हाँ, माया दुखी मायावी दुखों भोगने के लिए पड़े रहो उसमें। हम छोड़े सुख सुपन के, कितना स्पष्ट कह दिया सुंदर साथ जी। और क्या चाहिए बताइए? हम छोड़े सुख सुपन के, और कैसे बताएंगे बताइए? नहीं बोले हमको तो खाओ पियो मौज मस्ती करो, हंसो खेलो। हाँ, संसारिक एक्टिविटी करते करते पूरा शरीर छोड़ने की बात तो हिंदू संस्कृति में भी नहीं है सुंदर साथ जी। 4 आश्रम का परंपरा है, पुत्र का पुत्र हो जाए तब घर छोड़ के आश्रम आ जाओ, लिखा है। श्री जी ने भी जयराम भाई को भी यही बात समझाया था। जयराम भाई कंसारा, कब लो कांसा कूटेगा, कब लो हथौड़ा हिरन, कब लो घर में बैठेगा, इस सिर पर कयामत
रोशन। अब क्या है कि भौतिक सुखों का उपभोग भी छोड़ना पड़ता है, केवल इच्छा, पहले हम तो उपभोग बस कर रहे हैं, दिल में तो राज्य की इच्छा बोलेंगे, दिल में राज्य की इच्छा है और सांसारिक सुखों के लिए इतना मतलब ये आज वो स्वादिष्ट भोजन मंगाना है या आज ये स्वादिष्ट भोजन खाना है, दिल कहाँ लगा हुआ है। सुंदर साथ जी, ये तो धोखा देने की बात है, पहले दिल से राज्य को चाहते हैं, राज्य ने थोड़ी मना किया है स्वादिष्ट भोजन खाना मत खाओ ऐसा कर। सच बात बोलो तो किसी को अच्छा लगता नहीं है, उनको तो बस यही उपदेश दीजिए तुम परम धाम की आत्म हो, खाओ पियो मौज मस्ती करते हुए बस राज्य से प्यार करो, बाकी खाओ पियो मौज मस्ती करो, कोई मना नहीं। यही प्यार होता है सुंदर साथी। राज्य से जब हमें तो वियोग इतना दूर, माया संसार में जब तक राज्य का दर्शन नहीं हो रहा, राज्य का परम धाम का अनुभव नहीं हो रहा है, परम धाम के सुख जब तक प्राप्त नहीं हो जाते हैं, पुनः जागृति नहीं होती, तब तक शांति खुशी कहाँ होने वाली है सुंदर साथी। भौतिक सुखों का उपभोग के लिए कहीं नहीं कहा, मारो हिर्स हवा परहेज कर साबित बंदगी मौला पर। हिर्स हवा को परहेज जरूरी है, संयम जरूरी है, साबित बंदगी मौला पर। हानि को पेट माफक इतना स्पष्ट कह दिया सुंदर साथ जी। हम क्यों जो है शिरोमणि मोमिन में अपनी गिनती नहीं करना चाहते, हम तो पीछे रहने वाले में से, और बाकी जो पीछे रह गए थे उन उसके कैटेगरी में अपने आप को पहले ही मान लिया। छोड़े सुख सुपन के आए नजरों, सुख अखंड विरहा उपजिया धाम का, पीछे हो गई आग ब्रह्मांड। हमारी देखिए आए नजरों सुख अखंड, उनके हृदय दृष्टि में परम धाम के अखंड सुख आ गए हैं सुंदर सा जी। अर्थात ध्यान चितवनी में परम धाम का सुख तो प्राप्त हो ही रहा है। अब धाम चलने का मतलब, मैं सुरता में परम धाम जा रहा हूं मतलब क्या होगा, चितवनी तो पहले ही कर रहे हैं ना। अब है देहिक लीला संवरण का बात है। आय नजरों सुख अखंड, उनके आत्मिक दृष्टि में परम धाम के अखंड सुख तो अनुभव हो ही रहे हैं। सैया हम चले धाम को मतलब क्या करते हैं कि सुरता परम धाम जा रही है। अरे सुरता तो परम धाम वर्षों से जा रही, चितवनी क्या भी अभी पहली बार थोड़ी कर रहे हैं, 1751 को पहली बार चितवनी करने जा रहे हैं कि हमारी सुरता परम धाम जा रही है। लेकिन चितवनी तैयारी है, परम धाम में शीघ्र जागृत होना उसके लिए तैयारी है, चितवनी उसके लिए साधन है। चितवनी चितवनी लक्ष्य नहीं, चितवनी साधन है सुंदर साथ जी। विरहा उपजिया धाम का। अब देखिए यहाँ पर सुंदर साथ जी, आय नजरों सुख का स्पष्ट कहा कि मेरे हृदय दृष्टि में परम धाम के अखंड सुख का अनुभव हो रहे हैं। तो विरहा उपजिया धाम का क्यों लिखा है यहाँ पर? यदि अखंड सुख अनुभव हो रहे हैं तो फिर तो ध्यान ध्यान के द्वारा परम धाम के अखंड सुख प्राप्त करते रहो और यहीं बैठे रहो, परम धाम जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। जैसे जैसे परम धाम के अखंड सुखों की अनुभूति होती जाती है, वैसे वैसे विरह बढ़ते जाता है, वैसे एक पल भी उसके बिना फिर रहा जाता नहीं। आग हो गई सब ब्रह्मांड, संसार अग्नि के समान लग, कुछ भी अच्छा लगता नहीं। अब हम रहियो ना जाम ही मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़चढ़ावे ही संसार लगत अगिन। ये स्थिति कब आई? चितवनी के पहले आ गई कि चितवनी के बाद आई बताइए? अब हम रहियो ना जाम ही मूल मिलावे बिन, जब कुछ अनुभव हुआ तब तो विरह हुआ ना सुंदर साथ जी। विरह गत रे जाने सोई जो, मिल के बिछुड़ी हो, जो मिले जिसको कुछ अनुभव ही नहीं है, परम धाम के सुखों का स्मरण ही नहीं है, तो कैसे होगा? क्या होता है, जैसे जैसे संसार का दुख और परम धाम का आनंद, दो चीज प्राप्त होना चाहिए। संसार का दुख जितना होता है उतना वैराग्य बढ़ता है, और राज्य का सुख जितना प्राप्त होता है उतना विरह बढ़ता जाता है।
मैं आग देऊं तीन सुख को जो आरी करे जाते धाम। क्या वाक्य देखिए, सुंदर साथ जी घर पर है चाहे आश्रम में, लेकिन क्या होता, संसारिक सुखों की आशा बनी हुई है। तो भौतिक सुखों का त्याग जो है, उनकी आशा तृष्णा चाहना चिंता, ये सब त्याग नहीं होगा उसकी। जब जब तक संसारिक सुखों की आशा कामना बनी रहेगी, तब तक हमारी सुरता परम धाम नहीं जाएगी। चितवनी ही नहीं लगेगा तो परम धाम में शीघ्र जागृत होने का लक्ष्य कहाँ से पूरा होगा। आग देऊं तीन सुख को जो आरी करे जाते धाम। नशा जी, भौतिक सुखों का त्याग कितना जरूरी है यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। जो आरी करे जाते धाम, परम धाम में जागृति के रास्ते में बाधा है सुंदर साथ जी। ध्यान चितवनी जो कि परम धाम में शीघ्र जागृत होने के लिए अति आवश्यक है, तो ध्यान चितवनी के मार्ग में भौतिक सुख बाधाएं हैं। ध्यान चितवनी करेंगे, क्या क्या याद आता देखना। कल बहुत स्वादिष्ट भोजन खाए थे, कई प्रिय व्यक्ति से बड़ा आनंद प्राप्त हुआ था, बहुत हंसी मजाक हुआ, बच्चे को बहुत लाड प्यार किया, दुनिया की बातें याद आती रहती। आड़ी करे जाते धाम, ध्यान चितवनी ही नहीं लगने देगा तो फिर अंतमति सोगति कैसे होगा, परम धाम में शीघ्र जागृत कैसे होंगे जब तक संसारिक कामनाएं बनी रहेंगी। जागो दौड़ो इश्क लो पर आए न सको मुझ पास, मेरे पास नहीं आ पाओगे, क्यों? तुमको इस झूठे खेल की क्यों ये न छूटे। हाँ, इस दुनिया वालों से और वस्तुओं से धन से की आशा भी बनी हुई है। जो आड़ी करे जाते धाम, यही बाधक है। भौतिक सुखों का उपभोग भी बाधक है, उसकी चाहना चिंता तो बाधक है ही है। त्याग, तप त्याग, सेवा साधना पूर्वक जीवन होना चाहिए। तपो में जीवन, भक्ति में जीवन, साधना में जीवन हो। सुंदर शाह जी, बड़े बड़े राजा महाराजा का भी जीवन ऐसा त्याग तपस्या पूर्वक रहता था पहले के समय में। मैं पिंड न देखो ब्रह्मांड, न मुझे शरीर, पिंड यानी शरीर, शरीर के सुख दुख के तरफ मेरा ध्यान है कि मुझे सुख मिला कि दुख मिला, नहीं देख, उस पर भी ध्यान नहीं है। जो हो रहा अभी उसमें न सुख को पाने का प्रयास करना है, न दुख से बचने का प्रयास करना है। जो हो रहा होने दो, उसके लिए समय खराब नहीं करना। न देखूं ब्रह्मांड, संसार में कोई अच्छे के बुरे हैं, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, उसके तरफ भी देखने का काम नहीं रहा। सुंदर सच, मेरे हृदय बसे श्याम श्याम, देख फिर आ गया ना चौपाई। मेरे हृदय में श्री राज श्यामा जी बस गए हैं, तो फिर अब कहाँ चले धाम को कहाँ बोल रहे हैं? चितवनी तो ऑलरेडी, चितवनी का लक्ष्य तो चितवनी तो पहले ही कर रहे हैं ना। राजी श्यामा जी की शोभा तो दिल में पहले ही बस चुकी है। तो अब 1751 को क्या कह रहे हैं? हम चले धाम को। चितवनी में सुरता परम धाम जा रहा हूँ, हाँ, सुरता परम धाम जा रही है, या मैं अपनी सुरता को परम धाम लेके जा रहा हूँ। चितवनी की, चितवनी का लक्ष्य, चितवनी का उसमें तो पहले ही पहुंच चुके हैं। मेरे हृदय बसे श्यामा श्याम, कई किताबें करी साथ करने, सो भी गाई जगावन। यानी कि इससे पहले मैंने कई प्रकार की वाणी का अवतरण मेरे तन से धामधनी ने किया। हाँ? सो भी गाई जगावन, रात से लेकर क़यामत नामत तक, फिर परिक्रमा सागर श्रृंगार आदि सारी वाणी सुंदर साथ को जागृत करने के लिए मैंने उसका गाई, मतलब चर्चा किया, उच्चारण किया, मतलब प्रयास किया। सुंदर साथ जगावने ने, सुंदर साथ को जगाने का मैंने बहुत प्रयास किया कि संसार नश्वर है, दुख रूप है, अपने निज घर को पहचानो, निज स्वरूप को पहचानो, अपने निज घर का चिंतन ध्यान करो। बहुत समझाया। ये सुन के जो ना दौड़िया, इतना पुकार सुनकर के भी जो नहीं दौड़ रहा है, मतलब अभी भी भौतिक सुखों में, संसारिक कार्यों में, चाहना चिंता में, सगे संबंधियों में, मान प्रतिष्ठा में, किसी में भी वो अभी भी जो फंसा हुआ और राज्य की तरफ दौड़ना नहीं रहा है। मतलब
निस्वार्थ सेवा वाणी मंथन चितवनी की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है। जिमी ताबा होसी तीन है। ताबा मतलब यहाँ पर तांबा का भाव है सुंदर साथ जी। तांबा कैसा होता है? आप गर्मी के मौसम में देखिएगा, पथरीली जमीन होती है ना, सड़क भी और पथरीली जमीन या सीमेंटेड जो फर्श होता है सीमेंट वाला, कितना गर्म हो जाता है, नंगे पैर चल नहीं सकते, नंगे पैर चलना भी मुश्किल होता है ना। और जब पूरी धरती जो है आग के समान हो जाएगी, तांबा को तो क्या होता है, थोड़ा सा गर्मी मिले तो तांबा ज्यादा गर्म हो जाता है। लोहा भी देखोगे, लोहा को भी धूप में रखेंगे तो वो भी एकदम तेजी से गर्म हो जाएगा। मतलब उसका भाव क्या है कि ये धरती उसके लिए अग्नि के समान हो जाएगा। जो भौतिक सुखों का त्याग करके राज्य की तरफ, राज्य के ध्यान चितवनी के लिए, निस्वार्थ सेवा वाणी मंथन के लिए, चितवनी के लिए तेजी से प्रयास नहीं करेगा। दौड़िया मतलब तेजी से प्रयास करना, धीरे धीरे नहीं, दिन रात एक कर देगा वाणी मंथन चितवनी सेवा के लिए, उसी का जीवन सार्थक होगा। नहीं तो फिर बाकी लोगों के लिए क्या हो जाएगा, धरती तपाए हुए तांबे के समान हो जाएगी। सुंदर साथ जी, प्रायश्चित की अग्नि में देखिए बहुत सारा चीज होता है। प्रायश्चित मतलब है मेरे से गलती हो गई है, भूल हो गई, ये मात्र नहीं होता है ऐसा। पश्चात पश्चाताप का अर्थ ऐसा समझ लिया सुंदर साथ ने, यहाँ सॉरी बोल देंगे बात खत्म हो जाएगा, ना ना, इतना इजी मत समझ। एक गलती की वजह से कितना कष्ट उठाना पड़ जाता है सुंदर साथ जी। सॉरी बोलने से वो नुकसान फिर रिकवर नहीं होता, सॉरी बोलने मात्र से। लास्ट के समय में संसार में जो दुखों की अग्नि बढ़ते जाएगी, तड़प तड़प जीव जाए, इसी ऊपर कह भी दिया सुंदर साथ जी। संसारिक रूप से भी अनेक दुख उठाना पड़ेगा, जन्म मृत्यु आदि जो बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु का आदि चक्र तो रहेगा ही रहेगा, और भी कई प्रकार के दुख उठाने पड़ेंगे सुंदर साथ जी। जगत का अंतिम समय जैसे जैसे आता जाएगा, संसार का दुख बढ़ता जाएगा सुंदर साथ जी। संसार में रहना मुश्किल हो जाएगा, इंसान का इतना दुख बढ़ जाएगा। कई लोभे लिए, लज्जा लिए, कई लिए अहंकार, कई सुंदर साथ के अभी भी देखिए, घर छोड़ करके प्राणनाथ जी के साथ पन्ना जी आ गए, 5,000 सुंदर साथ, उसमें से कई ऐसे भी हैं अभी उनके मन में लालच बना हुआ है। सुखों का लालच, धन संपत्ति का लालच हो सकता है, या मान प्रतिष्ठा का लालच हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं, प्राणनाथ जी के चरणों में आने के बावजूद भी फिर वो दिखावे की भक्ति करेंगे ताकि भेंट दक्षिणा मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, या किसी की निंदा करेंगे, किसी की चापलूसी करेंगे ताकि भौतिक सुख प्राप्त होता रहे, मान प्रतिष्ठा या धन संपत्ति प्राप्त हो जाए, इसके लिए है ना। कई लज्जा लिए, वैराग्य सेवा साधना के मार्ग में कई लोगों को बहुत लज्जा होता है। कोई बोलेगा सगे संबंधी बाजू में बैठे ना, वो भगत बन गया है, लज्जा आ जाएगी। फिर कई सुंदर साथ क्या बोलते हैं, मैं तो माया का जीवड़ा हूं, ऐसा करके सबके सामने में खुद को बोलेंगे कि मैं तो माया का जीव हूं। अरे तुमको ब्रह्म सृष्टि बोलने में भी लज्जा आ रही है। हाँ, भक्ति करने में, त्याग संयमित जीवन जीने में, सांसारिक दृष्टि से देखना लज्जा आती है। सब लोग बोलेंगे अरे इसने तो मिर्ची छोड़ दिया, भगत बन गया करके। कोई भी चीज में लज्जा भी आ जाती है, कई लोगों को भक्ति करने में लज्जा आ जाती है, मायावी कार्य करने में लज्जा आती नहीं। कई लिए अहंकार, अहंकार से भी ग्रस्त हैं कई कि मैंने इतना बड़ा सेवादार, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा ध्यानी, इतना बड़ा योगी, किसी भी चीज के अहंकार से युक्त हो जाते हैं। इससे क्या होता है, यो छले पीछे कई पटके जो कहते हम सिरदार, इस प्रकार माया ने अनेकों अग्रणी सुंदर सात को पटक दिया। जो सिरदार हैं कहते थे हम सुंदर सात में अग्रणी हैं, शिरोमणि हैं, इतने बड़े सेवादार हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े ध्यानी हैं, इतने बड़े भगत हैं,
सुंदर जी, सिरदार कौन कहलाता? जो कुछ ना कुछ क्षेत्र में अग्रणी हो तभी तो ना। खोवे जोश बंदगी खोवे और साहिब की दोस्ती, बिना इश्क जो गुजर की सो सब आग जानो तीती। ठीक है, योग्यता बहुत हासिल किया, बहुत ज्ञान या बहुत सेवा या बहुत ध्यान भी किया, रूह अल्लाह करी बंदगी तिन में उनकी मैं। तो सुंदर साथ जी, माया ने अग्रणी सुंदर साथ को भी पटक दिए, क्योंकि बोलेगा कि हम तो संसारिक इच्छा नहीं है, भौतिक सुखों का इच्छा नहीं करते हैं, धन संपत्ति का मोह भी नहीं है, लेकिन मोटी आग तो दूसरी लगा बैठे हैं ना। एक आग छोटी बुझाई, दूसरी मोटी लगाई, मान प्रतिष्ठा के मोह में फंस गए, दिखावा के मोह में। हाँ? तारीफ करेगा तो बड़े खुशी होगी, कोई तारीफ करेगा तो, और उनकी गलती कोई बता दे तो फिर आग बबूला हो जाएंगे कि मेरी इसने गलती कैसे निकाल दिया, मेरी गलती कैसे बता दिया। विखे स्वाद जिन लग्यो सो लिए इंद्रियों, फिर विषय, विखे मतलब इसका शुद्ध क्या है? विषय। विषय यानी इंद्रियों का विषय। पांच ज्ञान इंद्रियां है ना, आंख नाक कान जिह्वा त्वचा, पांचों का देखिए, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। इसके विषय हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श। जो ना, आंख का विषय रूप, कान का शब्द, नाक का विषय गंध है, जिह्वा का विषय रस है, त्वचा का विषय स्पर्श है। तो इनके जो रूप शब्द गंध रस स्पर्श के स्वाद में जिसको इनका सुखों का आदत है, आदत पड़ गया, स्वाद जिन लग गयो, स्वाद लगने का मतलब उसका आदत पड़ गया कि रूप का आनंद लेने का, शब्द का आनंद लेने का, गंध का, रस का, स्पर्श का, सुखों का स्वाद जिसके दिल में बस गया ने, उसकी तृष्णा या उसकी आसक्ति उसके दिल में बस गई। तो 16 इंद्रियों घेर उसको, फिर इंद्रियां घेरे रहती हैं उसको, मुझे ये सुख दो, मुझे वो सुख दो। आंखें बोलेंगी मुझे सुंदर दृश्य दिखाओ, कान जिह्वा त्वचा सब, हाँ, जिह्वा बोलेगा कि स्वादिष्ट भोजन का रस दिलाओ मुझे। तो इंद्रियों ने चारों तरफ से उसे घेरे लिया। इंद्रिय जीत नहीं हो गया, इंद्रियाधीन हो गया, इंद्रियों के अधीन हो गया। इंद्रिय जीत किसे कहते हैं? जिसने इंद्रियों को जीत लिया। सो लिए इंद्रियों घेर। तो क्या होगा फिर? जो एक साथ साहित साथ आगे चलिया, पीछे पड़े माहे करन अंधेर। ऐसे सुंदर साथ मान लो एक पल के लिए यदि थोड़ा आगे बढ़ भी गए, ध्यान परम धाम के मार्ग में, ध्यान चितवनी के मार्ग में कुछ आगे बढ़ भी गए मान लो, लेकिन इस आशा तृष्णा की वजह से वो फिर आगे नहीं जा पाते। पीछे पड़े माहे करन अंधेर, पुनः माया के जाल में फंस जाते, क्योंकि माया के जो संस्कार इच्छा कामना है, भौतिक सुखों की इच्छा कामना है ना, तो फिर वो वापस माया में खींचेगी उसको। इसलिए वैराग्य होना बहुत जरूरी है, और इतना आसान नहीं। सुंदर साथ जी ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें राज्य जी के मेहर के बिना पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए, हालांकि पूर्ण प्रयास हमें करना पड़ेगा, लेकिन राज्य जी के मेहर के बिना, हंसी बिना कोई ना रहा यार या सिरदार। सुंदर साथ जी, कोई पहली आग में फंसा, कोई दूसरी आग में, कोई तीसरी आग में, कोई वित्तेषणा में, कोई दारिशना में, कोई लोकेशना में फंस जाता है। सुंदर, गुण अवगुण सबके माफ किए जो रहो, या चलो हम संग। अब क्या दिखे यहाँ पर? कह रहे अवगुण तो सबके माफ किए, चलो गलती हो गई थी माफ कर दिया, लेकिन भैया पिछली गलती माफ कर दिया, अब आगे तो गलती मत करो। ऐसा थोड़ी कि जिंदगी भर गलती करो और जिंदगी भर माफ होता रहे। अब पिछली गलती माफ कर दिया, चलो अब आगे गलती नहीं होना चाहिए। अब आगे जो है, वैराग्य विरह पूर्वक निज स्वरूप निज घर को याद करो, शीघ्र परम धाम में जागृत होने की इच्छा रखो, संसार की कोई इच्छा मत रखो। जैसे इंसान को नौकरी नहीं मिली तो नौकरी की इच्छा रखता है, शादी नहीं हुई तो शादी की इच्छा रखता है, ऐसा नहीं चलेगा। अब केवल परम धाम की इच्छा होना चाहिए, परम धाम में शीघ्र जागृत होने का लक्ष्य होना चाहिए। तो अवगुण हो गया, चलो पिछले अवगुण माफ कर दिया, आगे से तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब कह रहे गुण भी माफ किया।
तो कौन गुण माफ करने की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पर बात किया हुआ कि गुणों का जो अहंकार आ जाता ना, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा सेवादार, इतना बड़ा ध्यानी, कोई भी चीज हो सकता है अहंकार के लिए। गुण अवगुण सबके माफ किए। बोले कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया था, अहंकार आ गया। संसारिक योग्यता के हिसाब से राज्य की मेहर नहीं मिलती सुंदर साथ जी। मेरी संसारिक योग्यता के हिसाब से राज्य की मेहर होगी या संबंध के कारण राज्य की मेहर होती है? जरा विचार कर। योग्यता के हिसाब से कृपा होगी तो क्या होगा? मेरे मन में अहंकार बना रहेगा कि मैं योग्य था, मैंने इतना तपस्या किया, इसलिए राज्य की मेहर हुई। और अहंकार राज्य को कभी पसंद नहीं है सुंदर साथ जी। खोवे जोश बंदगी खोवे और साहेब की दोस्ती। यहाँ पर दोनों चीज देखिए, सद्गुणों का अहंकार और अवगुण दोनों को क्षमा कर रहे हैं। गुण अवगुण सफलता असफलता ये सब झूठी माया के हैं सुंदर साथ जी। फिर भी देखें तो यहाँ पर जो भी अच्छे बुरे कर्म हो रहे हैं, सब राज्य के हुक्म के अधीन है वास्तव में। सफलता मिली तो भी ये राज्य की मेहर से मिली, असफलता मिली इसमें भी राज्य की इच्छा था, कोई दिल में कोई उद्देश्य होता है सुंदर साथ जी। तो सफलता का अहंकार करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मैंने इतना योग्य हूं, मैं इतना सफल हूं। और कमियों का, गलतियों का, सफलता का ग्लानि भी नहीं करना है। गीता में कहा ना, कुरान में भी कहा, गीता में भी कहा, सफलता असफलता के प्रति समभाव रखना, सम्मान अपमान के प्रति भी समभाव रखो। जो रहो या चलो हम संग। जिसको माया में ही सुखों में पड़े रहना तो कोई बात नहीं, माया में पड़े रहो। ऐसी खाना सोना, धीरे धीरे बीमार होकर के बूढ़े हो जाना, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाना, इसी में रहना तो रहो। या चलो हम संग, जिसको साथ में चलना है अर्थात परम धाम में, जिसे शीघ्र जागृत होना है, तो वो फिर माया की आशा तृष्णा छोड़ करके परम धाम का चितवनी ध्यान का मार्ग अपना है। परम धाम में शीघ्र जागृत होने की जिसे इच्छा है, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो हीरा। जल्दी से जल्दी परम धाम चले, यही तो इच्छा होती है ना। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, ले चलो ले चलो। चलो हम संग, हम पीछे फिर ना देखिए। अब पीछे जो है फिर मुड़ के नहीं देखूंगा, मतलब अब फिर इस तरह से आपको मैं न चर्चा सुना सकूंगा। पीछे फिर ना देखिए इस तरह से, अब जो है कोई कब तक आपको जगाते रहेगा। आप समय में रहते तक जागृत नहीं हो पाए, इस तरह से पुनः आपको न चर्चा सुनाएंगे, न इस तरह से परम धाम का वर्णन सुनाएंगे, न चितवनी कराएंगे। अब देहिक लीला का संवरण कर रहे हैं, पीयूषो करें रस रंग मात्र। अब एक ही लक्ष्य है, धाम धनिष्ठ केवल प्रेम आनंद में लीलाओं का चिंतन ध्यान करना ही एकमात्र कार्य है। शीघ्र परम धाम में जागृत होने के लिए यही बस अति आवश्यक कार्य। साथ होवे जो धाम को सो भूले नहीं अवसर। बस दो चौपाई और सुंदर साथ जी, 2-4 मिनट ज्यादा जाएगा, कोई बात। जो भी परम धाम की सुंदर साथ है, परम धाम की आत्मा है, वो भूले नहीं अवसर, इस अवसर को नहीं भूलेगी। जीवन का अंतिम समय, संसार का अंतिम समय तो ठीक है सुंदर साथ जी, लेकिन इतना हम मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो थोड़ा और मेहनत करके लक्ष्य तो प्राप्त कर लेना ना। 80 रन 99 रन पे आउट हो गए तो क्या फायदा हुआ? थोड़ा सा मेहनत करो। इतना जो है राज्य की मेहर से वाणी प्राप्त हो गया, हमको वाणी भी समझने लगे, परम धाम भी समझने लगे, तो थोड़ा सा जोर और लगा दें। ऐसा अवसर जो है देखिए बार बार मिलने वाला नहीं है। ऐसा अवसर कोई कब तक आपको जगाएगा, कब तक परम धाम की वाणी सुनाएगा? जब कोई आपको ये परम धाम का ज्ञान सुनने मिल रहा है, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का ज्ञान, वहां का वर्णन जब आपको सुनने नहीं मिल रहा है, सुनने अभी मिल रहा है, इस अवसर को मत भूलो।
फिर श्री जी समाधिष्ट हो जाएंगे तो फिर उस तरह से पहले के जैसे फिर ज्ञान चर्चा या चितवनी परम धाम का वर्णन सुनाने वाला फिर कौन करेगा? फिर स्वयं साक्षात धाम धनी सुना रहे हैं, इस अवसर का लाभ लेना चाहिए ना। सनमंदी जब उठ चले तो पीछे रहे क्यों कर, सुंदर सा जी। देखिए इसमें भी दो तरह से अर्थ ले सकते हैं। एक तो देखिए सब सुंदर साथ के परम धाम में शीघ्र जागृत होने के लिए प्रयासरत हैं। चलो दिन रात सेवा कर रहे हैं, दिन रात वाणी परम धाम का वर्णन, परम धाम की चितवनी, दिन रात उसी के लिए प्रयासरत है ना। और कुछ सुंदर साथ सो रहे हैं, खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, न वाणी में ध्यान दे रहे हैं, न सेवा में ध्यान दे रहे हैं, न चितवनी में ध्यान दे रहे हैं। तो फिर जो सुंदर साथ परम धाम को दिन रात याद कर रहे हैं वो तो परम धाम का ध्यान करते करते अपने पंचभौतिक देह का त्याग कर देंगे। फिर बाद में जो पीछे रह जाएंगे वो क्या करेंगे? पीछे रहे क्यों कर, पीछे रह के क्या करेंगे? वो भौतिक सुखों को भोगते भोगते बीमार और बूढ़े होकर के मर जाएंगे। और क्या होने वाला? पीछे रहे क्यों कर। श्री मोहम्मद के महबूब का सांचा स्वाद आया जिन धाम धनी के शोभा स्वरूप लीलाओं का जरा सा भी सच्चा स्वाद, जिसको थोड़ा सा भी लज्जत आनंद प्राप्त हुआ है ना, राज्य के सुंदर स्वरूप का, राज्य के प्रेम भरी बातों का, प्रेममयी लीलाओं का जरा सा भी लज्जत जिसको प्राप्त हुआ है, सच्चा स्वाद आया जिन परीक्षा तिनकी प्रगट। परीक्षा मतलब उसकी क्या पहचान है? उनकी प्रत्यक्ष रूप से पहचान क्या है? छेद निकसे बान वचन, ये मेरे वचन उसके छाती में छेद के निकल जाएंगे। बाकी लोग तो बोलेंगे कि ये तो बोलते रहते हैं, जाने दो। ये बातें जो है छाती छेद के निकल जाएंगी। जो भी सुंदर साथ हैं, राज्य के प्रति जिसके दिल में तड़प है, इसे जरा सा भी परम धाम का, राजश्यामा जी का थोड़ा सा भी स्वाद लज्जत वाणी या चितवनी के माध्यम से प्राप्त हुआ। कैसे भी वाणी के माध्यम से ही शुरुआत में लज्जत प्राप्त होता है, चितवनी का नंबर तो बाद में आता है। सुंदर साथ जी, परीक्षा तिनकी प्रगट। परीक्षा से मतलब यहाँ पर क्या है? पहचान। परीक्षा मतलब ये कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल सोना है? सोना तो है लेकिन उसको परीक्षा नहीं देना, लेकिन उसकी पहचान क्लियर होना चाहिए ना। तो उनकी स्पष्ट पहचान क्या है? ये वाणी परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी उनके दिल में चोट करती, धीरे सुंदर से उनके हृदय में दर्द विरह उत्पन्न कर देती। यही तो पहचान है ना। और बाकी लोग को तो क्या होता है? सुना नहीं सुना बराबर है, कुछ समझ में नहीं आया बोलेंगे। वाणी उनको समझ में आई नहीं बोलेंगे। वाणी पढ़ के बोर हो जाते हैं, मतलब वाणी का स्वाद उनके दिल में आया नहीं, तब तो बोर हो रहे हैं ना। जिस चीज में आनंद प्राप्त होता उसमें कभी बोर होते, उसमें कभी थकते नहीं है। सुंदर साथ जी, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी ऊपर से समझ में नहीं आती तो दिल में चोट कहां से लगेगा? जो समझ में नहीं आती, वैराग्य की कमी, सेवा समर्पण की कमी। सुंदर साथ जी, ये तो ब्रह्म सृष्टि की जो पहचान है, ये वाणी दिल में तुरंत चोट करती है। वाणी उसको तुरंत जो है वैराग्य विरह प्रेम आनंद से भर देती। तो सच्चा स्वाद कैसे आएगा? परम धाम का अंकुर तो चाहिए, लेकिन उसके साथ में विरह वैराग्य सेवा समर्पण, वाणी में आनंद आना चाहिए। वाणी परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़े तो आनंद आना चाहिए। ये है उनकी परीक्षा, मतलब पहचान है ये वाणी सुनते जिनको जो सुना आया अंग, तिनको नसीहत जिन करो सो मुतलक नहीं मोमिन। ये पहचान है। परीक्षा मतलब ये उनकी पहचान है। तो सुंदर शाह जी, ये प्रकरण हमने देखा। एक दो प्रकरण ऐसे ही और भी हैं, आगे चल करके आएंगे। इसका उद्देश्य मुख्य क्या है?
कि सब सुंदर साथ जो है फाइनल तैयारी कर लें अब, कि देह त्याग यानी शरीर का अंतिम समय हो या संसार का अंतिम समय हो, हमारा ध्यान केवल राज्य के चरणों में लगा रहना चाहिए। परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का ही हर पल चिंतन ध्यान होना चाहिए। ऐसा हमारा अंतिम गति होना चाहिए। राज्य का ध्यान करते करते राज्य के प्रेम विरह में डूबे डूबे शरीर कब छूट जाए पता न चले। और लक्ष्य जो है हमारा है शीघ्र परम धाम में जागृत होना। जो भी जागृत आत्मा क्या बोलती है, राज्य महाराज हमको अपने चरणों में शीघ्र बुला लो, शीघ्र जागृत कर लो, है ना। कब हमको परम धाम लेके चलोगे, कब शीघ्र परम धाम में जागृत करेंगे धामधनी। माया का खेल देखने की इच्छा पूरी हो गई है, बस अब शीघ्र हमको जागृत कर दो। यही तो कामना रहती है एक जागृत सुंदर साथ की, जागृत आत्मा की। ये सुंदर साथ जी सब में जो ऊपर हो गया, फिर भी कोई सुंदर साथ जी पूछना चाहे कुछ जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं। और चुपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी, आइए। श्री महामत कहे महबूब का, श्री मोहम्मद कहे महबूब का, साचा स्वाद आया जीना, साचा स्वाद आया जीन, परीक्षा तिनकी प्रगट, परीक्षा तिनकी प्रगट, छेदनिक से बान वचना, छेद निकसे बान वचन, छेदनिक से बान वचना। छेद निकसे बान वचन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी। सुंदर साथ जी 150 दिन किरंतन प्रशिक्षण शिविर के पूरे हो गए और लगभग अभी 500 चुपाइयां और बाकी हैं लगभग। और समझो कि 50 क्लास और लगेगा, तो मिला करके 200 क्लास हो जाएगा लगभग। तो सभी सुंदर साथ जी का इसी प्रकार सहयोग सेवा प्राप्त होते रहेगा। इसी तरह से हम अपना लक्ष्य पूरा करेंगे सुंदर साथ जी। कल भी जूम क्लास लगेगा। मैं पूरा प्रयास करता हूँ यात्रा में होने के बावजूद भी कि ज्यादा से ज्यादा जूम क्लास लगा सकूं सुंदर साथ जी। तो कल भी मेरा यही प्रयास रहेगा। तो सभी सुंदर साथ जी समय से उपस्थित रहेंगे। तो ये सुंदर साथ जी, अब मैं धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए आदरणीय जिज्ञाना सुंदर साथ जी को मैं निवेदन करूंगा, यदि उनके लिए संभव हो तो धामधनी का अर्जी हाँ गायन जी। करेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर सार के चरणों में कोटान को प्रणाम जी। आइए सुंदर सार जी पिया जी की अर्जी का गायन करते हैं। पिया जी तुम होते ऐसी कीजियो, में अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीव रातों जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किले से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिना नींद तो करो जो, कोई दूसरा हो ये जी। सब विध पिया जी समरथ दिन, रैन जात रोए रोई जी।
जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखूली के कार थी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना नजर दी। ए पुकार पिया जी मेरी सुने के अब दिल करो अब जीने जी। खिन खिन खबर लीजिए मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एतियारज में तो करो पिया आड़ी बाई अंतराई जी। तो आड़ी अंतराई टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाई जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया कीजे हास विलास जी। वारिने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और ना जा नो बात जी। इश्क सो से वाक रूपिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता दामदनी में कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्व रूप परिवारी अंगना बलि बलि जाते जी। श्री महामती युगल स्व रूप परिवारी अंगना बलि बलि जाते जी। पिया तुम होते ऐसी कीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुंदर साथ जी अब विदा होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे। आज का जो भी वीडियो लिंक क्विज लिंक रखा जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आइए सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। सब सुंदर सा